हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने क्लास 7th के साइंस के फुल चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 8th के भी हमने 12th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम 13th चैप्टर जो कि लाइट है इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। द वर्ड इज़ लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है जो पूरी हमारी दुनिया है इसको हम अपने सेंस से ही जानते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि हमारे सेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक सुनने का सेंस, फिर एक देखने का सेंस, उसके बाद हमें कुछ टच करने का सेंस जैसे कि महसूस करने का सेंस होता है, और स्मेल करने का सेंस, और एक लास्ट में आता है टेस्ट करने का सेंस। तो ये क्या है, जो पूरी दुनिया है वो ज़्यादातर इन सारे सेंसेस पे ही डिपेंड करती है और हम इन्हीं सारे सेंसेस को ही पूरा अच्छे से जानते हैं। और इन सारे 5 सेंसेस में से द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस। और इन सभी साइट सेंसेस में से जो देखने का सेंस है, जिससे हम देखते हैं, वो वाला सेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थ्रू इट वी सी माउंटेन। अब देखने के सेंस से ही हम क्या करते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं, रिवर्स को देखते हैं, ट्रीज़, प्लांट्स, चेयर्स, जो हमारे अगल बगल चेयर्स पड़ी हैं, हमारे अगल बगल लोग खड़े हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे आप लाइट को देख पा रहे हैं, फ़ोन वगैरह को देख पा रहे हैं, इस फ़ोन में जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने पेरेंट्स को देख पा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, इन सभी को देखने का काम हम किससे कर रहे हैं, अपनी सेंस ऑफ साइट से ही तो ये सब हमें दिख रही हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स। हम बादलों को भी देख पाते हैं, जो बादल में बनने वाले रेनबो हैं उनको भी देख पाते हैं। साथ ही साथ जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, जो चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। एट नाइट वी सी द मून्स एंड स्टार्स। और रात में हमें बादल में स्टार्स, तारे और चांद भी दिखाई देते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। और आप इस पेज पे लिखे हुए ये जो वर्ड्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी देखने में आप इसीलिए सक्षम हैं क्योंकि आपके पास सेंस ऑफ साइट है। बट हाउ इज़ सीइंग मेड पॉसिबल। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो देख हम पा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या चीज़ रही होगी, क्या रीज़न है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं? तो आपके पास एक सिंपल सा जवाब होगा कि क्या हमारे पास आई है, आँख है, यही रीज़न है कि हम बस देख पा रहे हैं। बट नहीं, आई के साथ साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि आँख के साथ हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है थिंग्स को देखने के लिए। तब तक आप थोड़ा सोचते रहिए कि आखिर कौन सी चीज़ हो सकती है जो हमें आँख के साथ ज़रूरी है देखने के लिए। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्या अभी सोचा है कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। वही बात है कि आप तो यही सोचेंगे ना कि आँख है इसीलिए हम देख पा रहे हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। अब देखिए, अभी तो आप जिस रूम में बैठे होंगे, अगर आप रात को वीडियो देख रहे हैं तो लाइट वगैरह जली होगी, अगर आप दिन में देख रहे हैं तो नेचुरली सन की लाइट है, ठीक है। पर अब आप क्या करेंगे, अगर आप दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में चले जाएं और वहाँ पे लाइट जो है बिल्कुल भी ऑन ना करें, ठीक है। और अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो अपने रूम की लाइट को ऑफ कर दें और उसके बाद आप देखें कि आपके पास, और मतलब कि फ़ोन को एक बारी ऐसे ही बंद करके थोड़ा सा उसे उल्टा करके आप बिल्कुल ही कमरे में
रोशनी ना आने दें और फिर आप अगल बगल की चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि क्या आपको अगल बगल जो बेंच पड़े हैं, ठीक है, कोई भी बेंच है, आपकी बॉटल पड़ी हुई है, कुछ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है। जब अंधेरा हो गया तो आपका जवाब क्या होगा? नो। आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही होगी अगर आपने कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा कर रखा है तो। इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इससे हमें क्या समझ आया कि जब हमने कमरे में अंधेरा किया तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी आंखें अब ख़राब हो गई या फिर हमने अपनी आंखें निकाल के साइड में रख दी। ऐसा तो नहीं है, आंखें तो अभी भी हमारे चेहरे पे लगी हुई हैं, पर फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब सिर्फ आंखें ही नहीं हमें चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। हमें इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक नोटबुक रखी हुई है और कमरे में लाइट बल्ब लगी हुई है, ठीक है, तो इस बल्ब से क्या होगा, लाइट यहाँ पे इस नोटबुक के ऊपर पड़ेगी और यहाँ पे हमारी आँख है और उसके बाद ये लाइट इस बुक से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों तक जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ती है और फिर उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में जाती है तब जाके हमें पता चलता है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे सामने पड़ा और वो ऑब्जेक्ट आखिर है कौन सा। वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इट इज़ ओनली, ये तभी होता है जब लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में पड़ती है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। द लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे जो मैंने अभी आपको बुक के एग्जांपल समझाई, तो अब बुक तो खुद एक बल्ब तो है नहीं ना कि वो डायरेक्ट लाइट को इमिट कर देगा। तो या तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लाइट को इमिट कर दे, पर यहाँ पे ये जो बुक है ये इमिट नहीं कर रही, ये पहले इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है और फिर ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों में भेजती है। या तो एक तरीका ये हो सकता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा हो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें, जैसे सूरज है, सूरज तो क्या कर रहा है, खुद ही अपनी लाइट इमिट कर रहा है। तो वो सूरज हमें कैसे दिखता है, सूरज हमें डायरेक्ट अपनी लाइट जो इमिट करता है वही हमारी आँखों में पड़ता है, तो हमें इसीलिए सूरज दिखाई दे जाता है। तो अब आपको इस लाइन का मतलब पता चल गया होगा कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, या तो वो डायरेक्ट अपनी लाइट को इमिट कर दे और वो हमारी आंखों में पड़ जाए, या फिर जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, जैसा कि हमने अभी दोनों एग्जाम्पल्स में समझा। यू लर्न इन क्लास 6 दैट अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस, मतलब कि जैसे कि हमने एक मिरर के बारे में पढ़ा था, तो मिरर आखिर होता क्या है, मिरर क्या होता है, एक तरफ से उसको पूरा पॉलिश करा जाता है और आगे से वो एक शीशा ही होता है, ठीक है, और उसके एक तरफ पूरा पॉलिश कर देते हैं और वही मिरर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे पॉलिश करने का रीज़न क्या होता है, ताकि लाइट पूरी इस सरफेस से अच्छे से पूरा रिफ्लेक्ट कर जाए, इसीलिए इस पूरे सरफेस को हम, इसके बैक सरफेस को अच्छे से पॉलिश कर देते हैं। तो मिरर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कोई भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस किसकी तरह एक्ट करता है, मिरर की तरह। ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब ये तो हमें पता ही है, हम स्टडी कर चुके हैं कि जो मिरर है इसको इसीलिए पॉलिश किया जाता है ताकि इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को ये अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके। तो इसका मतलब जो मिरर है वो इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। वो इसकी डायरेक्शन, मान लीजिए पहले ये ईस्ट थी, पर इसकी डायरेक्शन को चेंज करके उसने यहाँ पे ऐसी चेंज कर दी। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ भी इन्होंने पूछा है क्या हम बता सकते हैं कि जो लाइट की डायरेक्शन है,
अगर किसी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होके वो जाती कहाँ है, कितने एंगल पे वो चेंज होती है, कैसे वो चेंज होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और जिसमें हम समझेंगे कि कैसे जब किसी भी मिरर के ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो किस डायरेक्शन में और कितने एंगल पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने लाइट के इंट्रोडक्शन को समझा और समझा कैसे हमें ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।